आप देख रहे हैं कि दहाड़, मैं हूं आपके साथ होम पांडे। तो आज कांग्रेस ने निकाला है कैंडल मार्च। तो आखिर क्यों हो रहा है कैंडल मार्च? होगा इसी पर सवाल, क्या मिलेगा जवाब आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें कांग्रेस की कैंडल मार्च की दिखा रहे हैं, जहां आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देख पाएंगे और कांग्रेस के जो नेता है सचिन कुंडू और जिला अध्यक्ष रमेश मलिक, उनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देख पाएंगे। तो संविधान चौक पर ये लोग आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। उसी की तस्वीर हम आपको लगातार इन्हीं की दहाड़ पर दिखा रहे हैं लाइव। तो देखिए आपको प्रदर्शन कांग्रेस का, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि दहाड़ पर। और ये बात आप जरूर याद रख लीजिए कि कल बिहार विधानसभा चुनाव है और पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। राहुल गांधी ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े खुलासे किए हैं, उसी पर सवाल करेंगे तमाम। फिलहाल आपने प्रदर्शन की तस्वीर लाइव देखिए, जहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं और वोट चोरी के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा बहुत गुंजा बिहार विधानसभा चुनावों की शुरुआत के साथ प्रचार के, और अब जहां विधानसभा चुनाव बिहार में कल से शुरू हो रहे हैं, पहले चरण के 121 सीटों पर मतदान होगा। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार चोरी का ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसी के बाद प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो हम पहले जानेंगे आज ये मार्च क्यों निकाला है। देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो प्रदर्शन कांग्रेस का आज बड़ा प्रदर्शन, उसका आह्वान किया गया है बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत से एक दिन पहले। यहाँ बैनर, ये बोर्ड आप उनके हाथ में देख पाएंगे स्लोगन का, वोट चोर गद्दी चोर। तो देख पाएंगे किस कदर यहाँ जो है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, उनकी गतिविधि भी आप देख पाएंगे। लगातार एक नारा लगाया जा रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। अब हम जानेंगे क्यों प्रदर्शन का आह्वान कर दिया है और वोट चोरी पर उनका क्या कहना है, क्योंकि कल से तो विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल लाइव हमारे साथ आप जुड़ते रहिए। तस्वीर आपको इस प्रदर्शन की हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस का जो प्रदर्शन पानीपत में बुलाया गया है। और एक और बार आपको बता दूं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां ये कहा कि एक ब्राजील मॉडल है, उसने हरियाणा में 22 जगहों पर जो है वोट डाले। और बिहार की तुमने बात की कि बिहार में सरकार चोरी का जो है, पहले वोट चोरी का मुद्दा गूंजा, लेकिन बाद में सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चोरी का ऑपरेशन बिहार में चलाया जा रहा है। अब कैसे चोरी थी वो सब अपनी वो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए दिखाई दिए। उसी के बाद कांग्रेस का पानीपत में जो है ये प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रमेश मलिक और विधानसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के बड़े नेता सचिन कुंडू भी हमें दिखाई दे रहे हैं। उनकी अगुवाई में प्रदर्शन कांग्रेस के तमाम यूनिट्स के साथ निकाला गया और कैंडल मार्च का आह्वान है वो आप मोमबत्ती इनके हाथों में देख पाएंगे। तो पानीपत में संविधान चौक पर ये निकाला गया है प्रदर्शन, आप देख पाएंगे। उसी की तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां कल से बिहार विधानसभा चुनावों की शुरुआत है। कल पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी। प्रचार थम चुका है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन थमा नहीं है और वही प्रदर्शन आज किया गया है वोट चोरी के मुद्दे पर। तो देखिए, जब विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया गया था, तो तब भी कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं ने, बिहार में अगर बात करें, बिहार में सत्ता पक्ष NDA है, तो उसी के विपक्ष में जो है कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने जमकर वोट चोरी का मुद्दा उछाला। ये कहा कि ये SIR करवाकर चुनाव आयोग बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की मदद कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है और तमाम लोगों के वोट काटे गए हैं। काफी मुद्दा गूंजा था और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए आप प्रदर्शन, जहां हाथों में वोट चोर गद्दी छोड़ का ये लोग बोर्ड लेकर घूम रहे हैं
और ये नारा तब बहुत जोरों शोरों से गूंजा, और जब FIR हो गया तो ये नारा तब भी चला और अब भी चल रहा है। यानी एक बात है कि कांग्रेस इस मुद्दे को पकड़ के रखा है, और कल से बिहार विधानसभा चुनावों की शुरुआत है। मतदान कल से शुरू हो रहा है। पहला मतदान पहले चरण का 121 सीटों पर हो रहा है, फिर बाकी की सीटों पर 11 नवंबर को होगा। तो देख पाएंगे आप, चोरी की सरकार करार दे रहे हैं। तो कांग्रेस इस वक्त काफी गर्व सत्ता पक्ष बीजेपी पर दिखाई दे रही है। चोरी से बनाई गई सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोरी से बनाई गई सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोरी से बनाई गई सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कितने लोगों को पैदा की तकलीफ नहीं, इनको साल हमारा है। वोट चोर, कभी चोर, वोट चोर। थोड़ा पीछे हो जाओ भाई साहब, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। तो देखिए, लगातार जो बीजेपी है देश की और बिहार में अगर बात करें तो वहां पर भी एनडीए का ही राज चल रहा है, तो उसे चोरी की सरकार कहा है। देख पाएंगे सर, बताइए आज कैंडल मार्च निकाला, आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से कैंडल मार्च निकाला? देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार इस बात को रखा है कि देश में भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत के द्वारा सरकारें चोरी करके बनाई गई है। उसी कड़ी में आज राहुल गांधी जी ने हरियाणा का मुद्दा आपने देखा होगा। आज राहुल गांधी जी ने हरियाणा का पूरा वोट चोरी का जो इशू था उस पे बात रखी, और पूरे प्रदेश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में 25 लाख वोटों की चोरी भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर की। और जब चुनाव के नतीजे आए, आपने देखा पूरे प्रदेश में कुल 22,000 वोटों का फर्क रहा कि 22,000 वोटें पूरे प्रदेश में और ज्यादा कांग्रेस पार्टी को डलती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। तो आप 25 लाख वोटों की चोरी जहां पे हुई, आप ये अंदाजा लगाइए कितने भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही थी। इन लोगों ने चोरी करके आज तक, जब तक हरियाणा प्रदेश बना, पोस्टल बैलेट पेपर में जिसकी जीत हुई उसी की सरकार बनी। लगभग 70 से ज्यादा सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीती थी। लोगों के मन में ये बड़ा सवाल था, और आज तो राहुल जी ने पूरा प्रूफ के साथ कि 25 लाख वोटरों की, और मैं समझता हूँ ये पूरा सेंट्रलाइज तरीके से चोरी की जा रही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा उदाहरण राई में देखा गया कि ब्राजील की मॉडल राई के 10 बूथों पे वोटर लिस्ट में उसका नाम पाया गया। आप इस बात को देखिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पूरा सेंट्रलाइज, मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पूरी मिली भगत करके ये सरकार चुराई गई है। लोगों की भावना थी, 36 बिरादरी की भावना थी कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, और लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। इन लोगों ने ये चोरी करके सरकार बनाई है। ये जनमत का अपमान है। मैं समझता हूँ ये चोरी की सरकार है, ये लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार नहीं है। उसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में हरियाणा के जिला हेडक्वार्टर पर, हमारे जिला कांग्रेस मुख्यालयों पे कैंडल मार्च के रूप में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मैं समझता हूँ इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो राहुल गांधी जी और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राव नरेंद्र और भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। कुंदू जी, चुनाव 1 साल हो चुके, संपन्न सरकार बन चुकी है। वोटर लिस्ट की आपने बात करी, वोट चोरी की, तो ये होता क्या? वोटर लिस्ट तो रिवाइज होती है जब भी चुनाव होते हैं, तब भी मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे वोटर उस लिस्ट में वो मिले जिन्होंने लोकसभा में वोट की और जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे, और विधानसभा में उनकी वोट काट दी गई।
आप ये बिल्कुल इन्होंने पूरा तरीके से एक एक चीज पे वो करके और जो इनके जो चोरी जब पकड़ी जाती है जब ये मुद्दा उठाया जाता है। अब राहुल गांधी जी ने इस पे पूरी वोटर लिस्ट पे एक एक वोटर लिस्ट पे काम करके, आप यहाँ पानीपत ग्रामीण की मैं बात करूं, चाहे गांव की चाहे कॉलोनियों की बात करूं, अभी हम उस लोकल मुद्दे पे भी बात रखेंगे आने वाले एक आध दिन में कि जो भाजपा के वर्कर है उनकी तो दो दो तीन तीन वोटें, और गांव में हर बूथ पे इतनी वोटें बाहर की बनाई गई है जिनका उस गांव में ना कोई मकान है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना वो गांव के निवासी है। और आज आपने वो देखा भी कि जो भाजपा के नेता और वर्कर है उनके घरों में एक के घर में 100 वोटें बनी हुई है, और जो कांग्रेस के लोग हैं उनको टारगेट करके उनकी वोटों को काटा गया। यही तो वोट चोरी। इसलिए राहुल गांधी जी ने, आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि पूरे प्रदेश में कुल 22,000 वोटों का फर्क रहा और 25 लाख वोटों की चोरी बनी। तो आप ये देखो, अगर एकदम फेयर चुनाव होते तो कांग्रेस पार्टी कितनी बहुमत से जीतने जा रही है। ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले करती थी, अब बीजेपी कर रही है। देखिए, जहाँ तक मैं चौटाला जी की बात है, मैं समझता हूँ कि प्रदेश में उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, और चाहे लोकदल है चाहे जेजेपी है, वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनकी बात का कोई महत्व नहीं, वो तो भाजपा के मुख्यालय से लिख के आता है कि आपने क्या बोलना वो बोल देते हैं। उनका कोई प्रदेश में अस्तित्व नहीं बचा। जी, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस अभय चौटाला को बोल देती है, अभय चौटाला कांग्रेस को बोल देती है कि बीजेपी की बेटी। ये तो सामने है लोगों के, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो। और जब अभय चौटाला के 2 विधायक आए तो जीतते ही कहाँ मिले थे। जिला परिषद की बेटे की कुर्सी जा रही थी तो मनोहर लाल खट्टर के कदमों में थे। ये तो लोगों के सामने, इसमें जनता सब जानती है। इसीलिए वो पार्टी आज इतने हाशिए पे पहुंची है। उनका तो गोपाल कांडा जी ने बात बता दी कि मनोहर लाल जी का फोन आया कि अभय जी के बेटे को जितवाओ। वो तो भाजपा की बी टीम है, इसको प्रदेश की जनता जानती है। इनका मैं समझता हूँ कोई अस्तित्व प्रदेश में नहीं बचा। कुंदू जी, आज संपत सिंह की है जो घर वापसी हुई है, इंडियन नेशनल लोग ने दोबारा ज्वाइन कर लिया, कहीं ना कहीं मजबूत देख रहे हैं आप उनको। मैं समझता हूँ वो उनका निजी फैसला है, और कांग्रेस पार्टी का मैं समझता हूँ कि प्रदेश में सबसे मजबूत कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। और आज के बाद, आज जो राहुल जी ने 25 लाख वोटों की बात करी कि 25 लाख वोटों की चोरी हुई जी, ये कोई छोटी चोरी नहीं है। राहुल जी बार बार कह रहे कि इस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस देश में हर एक नागरिक को वोट का अधिकार मिला और व्यक्ति अपनी मर्जी से वोट डालता है। अगर आपने उसका वो अधिकार भी छीन लिया तो फिर बचा क्या। इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस में वोट चोरी रुकवा क्यों नहीं पाई? सुप्रीम कोर्ट है और भी, मतलब रुकवा तो सकते। अब चोरी सामने आई, अब आई राहुल जी के नेतृत्व में। पिछले लगातार 1 साल से ये बात हो रही और हम विद प्रूफ वो बात कर रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में इसको, लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पे जो भी पार्टी के कोर्ट में हम पहले भी गए हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हारे हुए उम्मीदवार हैं, जिनको लगता है कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, वो ऑलरेडी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। के बाद बिहार में बदलाव आएगा। देखिए, जिस तरीके का, चाहे महाराष्ट्र की बात करो चाहे अब हरियाणा की बात करो, लोगों की भावना वहां भी है कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। लेकिन जब ये इतने बड़े बड़े लेवल पे चोरियां हो रही है, मैं समझता हूँ कि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। जब चोरों के हाथ में सारा कंट्रोल है तो चोरी करने में जो इतने माहिर लोग हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोगों की भावना आप देखते हो, टीवी पे भी देखते हो, सर्वे के माध्यम से भी देखते हो, और लोगों की भावना जो है वो भावना महागठबंधन के पक्ष में है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। लोग राहुल जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हम भी उस चीज की जांच करा रहे। आपने देखा होगा, यही वोट चोरी के उदाहरण है। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे, पानीपत से, करनाल से ट्रेनें भर भर के जा रही है वोट डालने के लिए। जो इनके लोग हैं आइडेंटिफाई, जो भाजपा का वर्कर है, उसकी यहाँ भी वोट और वहां भी वोट। यही वोट चोरी कि अपने लोगों की तो दो। और आप राय में तो कमाल हो गया। आपने देखा ब्राजील की मॉडल
और उसका 10 बूथों पे, एक बूथ पे भी नहीं, 10 बूथों पे उसकी वोट मिली। ये सरकार चोरी से दोबारा बनाई गई सरकार है। ये जन भावनाओं के अनुरूप बनी हुई सरकार नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है और लोग इस बात को समझते। खुद भाजपा के विधायक और मंत्री जो सरकार में बैठे वो भी इस बात को जानते। बात तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने गिनती से पहले बयान दिया कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली। वो ये भी कह सकते थे कि चुनाव प्रचार में हमें भरपूर सहयोग मिला, आशीर्वाद, हमें लग रहा कि सरकार आएगी, लेकिन उनका बयान था कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, सरकार हमारी बनेगी। और इसी वजह से रात को वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दी गई थी। तो ये चोरी से बनी हुई सरकार है। हम इसका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी करेगी। मलिक जी, आज जो है कैंडल मार्च निकाला गया है, कैंडल मार्च क्यों चुना गया आपके द्वारा, और भी रास्ते थे? ये देखिए, कैंडल मार्च इसलिए चुना गया है कि विरोध करने का, प्रदर्शन करने का एक तरीका है। कैंडल मार्च के द्वारा सारे के सारे, जैसा आप लोगों ने देखा, आज माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे हरियाणा में जो वोट पिछले चुनाव में वोट चोरी हुई थी उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश की और प्रदेश की जनता को संज्ञान में लाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। पिछले दिनों में इलेक्शन के दौरान जो वोट चोरी हुई थी, आप लोगों ने देखा 25 लाख वोट चोरी। किसको कहते हैं 25 लाख वोट चोरी? कितने मार्जिन से इन लोगों ने सरकार जिताई है और कितना मार्जिन वोट 25 लाख वोटों का चोरी हुई है, और जिसमें से 5 लाख डुप्लीकेट वोटे हैं, इनके फर्जी वोटे हैं 5 लाख। 1 लाख इनने दूसरे तरीके से फर्जी वाले से वोटें बनाई है, और 6 और 7 फार्म वो भी, उसका भी दुरुपयोग किया गया है। चुनाव की मिलीभगत के साथ इन लोगों ने, बीजेपी सरकार ने, जो यह नकारा सरकार बनी है, मौजूदा सरकार है, चोरी करके, वोटों की चोरी करके, चोरी के माध्यम से इन लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। इस देश के प्रदेश की, जो हरियाणा प्रदेश की जनता ने पिछले दिनों में देखा आप लोगों ने कितना भरपूर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में क्या लहर चली हुई थी, और उस लहर को इन लोगों ने, आपने देखा होगा, नायब सिंह सैनी ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन लोगों ने बोला था भाई हमने सारे प्रबंध कर दिया है। प्रबंध का मतलब वो आज समझ में आता है। इन लोगों ने वोट चोरी कर रखी थी, कोई तरीका आप लोगों ने देखा है। आने वाले दिनों में भी ये, अगर इस सरकार को नहीं बदला गया, इन बीजेपी वालों को, बिहार में भी आप लोग देखते हो, बिहार में देख लो आप कितना विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी के लोगों को गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के लोगों को कांग्रेस पार्टी वहाँ के, मतलब इतनी मजबूती से लड़ रही है इलेक्शन, वहाँ के लोग, बिहार प्रदेश के लोग बीजेपी के लोगों को अपने गांव में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, और पूरा उन लोगों के साथ जो जितने भी उनके वहाँ के मौजूदा विधायक है, मौजूदा मंत्री है, वो लोग भी वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जाने का काम नहीं कर रहे हैं। मलिक जी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब तक कोर्ट क्यों नहीं गया है नतीजों को लेकर? पानीपत का आपको मामला पता है, जहाँ ईवीएम कोर्ट में डलवाई तो नतीजा उल्टा आया। तो मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया चैलेंजेस को लेकर? कोर्ट जा चुके हैं। कोर्ट के माध्यम से सारी पार्टी के तरीके से, अपने तरीके से सीनियर नेताओं ने सारी कार्रवाई गए हुए हैं, कोर्ट में भी गए हुए हैं, कोर्ट में भी गए हुए, हाई कोर्ट में भी आप लोगों ने देखा है। जो देवेंद्र सिंह जी के लड़के के, उनका भी आप लोग कोर्ट में मामला संज्ञान में है, वो कोर्ट के अधीन चला हुआ है। वो भी आप देखोगे आने वाले दिनों में, वो भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नतीजे जाएंगे। आप लोग भली बात जानते हैं, सबसे बड़ी पार्टी, मतलब पुरानी और बड़ी पार्टी है जेपी के बाद, तो ऐसे में अभी तक, मतलब हम देखिए वोट चोरी आप कैसे होने देंगे? बिहार में चुनाव है, फिर बाद में बंगाल में, तमिलनाडु में है, तो कब तक ये मुद्दा चलता रहेगा? आपको कुछ तो करना चाहिए विपक्ष होने के नाते। ये तो विपक्ष होने के नाते हम तो पूरा कांग्रेस पार्टी पूरा पुरजोर से, आप लोगों ने देखा है, किसी बात को ऑथेंटिक तरीके से बात रखी जाए, वही कांग्रेस पार्टी का औचित्य है और वही उनका ध्येय रहता है। राहुल गांधी जी ने पूरे सबूतों के साथ, ये जो वोट चोरी का है, पूरा सबूतों के साथ पिछले दिनों में भी कहा था भाई हरियाणा में हमें धमाका करने जा रहे हैं। वो धमाका आप लोगों ने देख लिया, किस तरीके से वोट चोरी हुई है पिछले चुनाव में भी, और आप लोग देखोगे आगे आने वाले टाइम में भी इसका कुछ ना कुछ और नतीजा निकलेगा। मलिक जी, फिर बदलाव कैसे होगा? ये वोट चोरी करते रहेंगे, वोट आते रहेंगे, सरकार बढ़ाते रहेंगे, तो वोट चोरी कब तक चलेगी? जब पूरी पब्लिक, पूरी जनता इनको सिरे से नकार देगी। इनके करनी और कथनी में कितना अंतर है वो आप लोगों ने भी देख लिया है, और प्रदेश की और देश की जनता भी देख रही है। ये कितने झूठे लोग हैं, कहते कुछ हैं
और करते कुछ है। इलेक्शन के दिनों में कहते हैं कुछ है और बाद में कहते हैं ये तो जुमलेबाजी है, ये अपने आप ही कहते हैं। इस तरीके से देश और प्रदेश की जनता इन लोगों को सिरे से नकारने वाली है। आने वाला टाइम देखोगे आप, ये बिल्कुल बीजेपी मुक्त प्रदेश देश होगा। तो देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां आज संविधान चौक पर कांग्रेस का जो पानीपत में नेतृत्व है, जिला अध्यक्ष रमेश मलिक, इसके अलावा सचिन कुंडू भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे और हमने उनसे बातचीत की। वोट चोरी का मुद्दा बहुत अहम है और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि कल से बिहार विधानसभा चुनावों का मतदान शुरू हो रहा है। बड़ा सवाल यही है कि जो गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाए बीजेपी पर कि वोट चोरी करते हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र की हत्या कराते हैं। दूसरी बात, बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे, तमिलनाडु और देश के तमाम राज्यों में होंगे, तो कब तक ये वोट चोरी चलती रहेगी, ये भी बड़ा सवाल होता है। बहरहाल क्या कुछ और होगा हम आपको दिखाएंगे। और बिहार विधानसभा चुनावों में चोरी की सरकार बनती है क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, तो चोरी की होगी। तब देखना होगा बिहार में एनडीए की सरकार आती है या फिर कांग्रेस और उसके घटक दल कुछ खेल पलट पाते। क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं।